सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद पर मौका होता है खुशियों का खुशियाँ बांटने का, शेयर करने का। तो इसीलिए हमने आज मुख्तलिफ प्रोग्राम रखा है। ईद स्पेशल प्रोग्राम हमारा अब पता चला का, और उसमें हमारे साथ हैं स्पेशल मेहमान। आज हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ हैं जनाब नूरा लाल, सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, और ख़ास तौर पे पंजाबी में इनके हम सॉन्ग्स भी सुनेंगे। और साथ हैं आप सबके पसंदीदा, रोज़ हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं, बाबर डोगर साहब। और पहले हिना आपसे मैं चाह रहा हूँ गुफ्तगू आगाज़ करें। एक तो बहुत शुक्रिया आप आई हैं। मुझे पता है आप लोगों का बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, बहुत से लोग बुला रहे होते हैं, अपनी भी मसरूफियत होती है। पहले ये बताएं कि आपने तहरीक इंसाफ क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आई हैं, यू आर वेरी यंग, और उस वक्त एक हाइप थी, आप माने या ना माने, उस वक्त ज़्यादा लोग तहरीक इंसाफ की तरफ उनका रुझान था, बहुत ज़्यादा यंग लोग उस वक्त आ रहे थे। आप मुस्लिम लीग नून में क्यों? देखिए, अब तो आप ये सवाल मेरे से पूछ ही नहीं सकते। अच्छा। इमरान खान साहब की लास्ट 2 इयर्स की कारकर्दगी में अच्छा। तो जितने लोगों ने उनको चले, फॉलो वो तो किया अब वो भी नहीं होगी ना। करते। उस वक्त देखिए तो 2013 में भी देखें मेरा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का या उनके विजन को फॉलो करने का द रीज़न वाज वो जो बात करते हैं उसको डिलीवर करते हैं। अब मियाँ साहब ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप पाकिस्तान में देखें, वो मियाँ साहब ने दिया। आप मोटरवेज देख लें, आप एयरपोर्ट्स देख लें। उन्होंने 2 वादे किए थे इन 2013। ही सेड कि मैं आई एलिमिनेट टेररिज्म और लोड शेयरिंग ख़त्म करूँगा। उन्होंने डिलीवर किया। सो माई ओनली रीज़न टू जॉइन PMLN वॉज आई बिलीव्ड दैट दे आर द ओनली पार्टी दैट डिलीवर्स। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब के बातें सुन के धोखा खाया। और वो इस वक्त अब आप देख लें कि उन्होंने आफ्टर 2 जब आपने इयर्स ज्वाइन की एक मिनट जी, आप पहले एक स्टेप आगे सवाल करके, उससे पहले भी एक सवाल है। मेरा बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि आप पॉलिटिक्स में आए क्यों? एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, बड़े मजे की जिंदगी थी, और एकदम आपको क्या सूझा कि आप पॉलिटिक्स में जंप कर दी? बिजनेस फैमिली है कोई उसमें, क्योंकि आप जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप जब साइड्स लेते हैं फिर बिजनेस को भी नुकसान होता है। सो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने लम्स से पहले बैचलर्स किया था BSc, देन आई वर्क विद माय फादर इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉर 2 इयर्स। फिर मैंने लम्स में दोबारा MBA के लिए ज्वाइन किया। तो जब मैंने लम्स से ग्रेजुएट किया तब आई लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, और तब मैंने अपना फैशन डिज़ाइन का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसके अंदर आई स्टार्टेड वर्किंग विद होम बेस्ड वर्कर्स। एंड जब उन ख़वातीन के साथ मैंने काम किया तो मैंने देखा कि बहुत पॉलिसी लेवल पे हमें उनको सैलरीज नहीं मिलती, लोग उनको पैसे प्रॉपर नहीं देते। वो वर्क फोर्स में अभी तक दे नॉट पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। सो आई थॉट दैट देयर इज़ अभी हमें पॉलिसी मेकिंग में स्पेशली ख़वातीन की राइट्स के लिए और बच्चों की राइट्स के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। सो आई थॉट मेरा एज अ पर्सन आई थिंक कि ईच वन ऑफ अस हैज़ अ पर्पस इन लाइफ। और हमारा पर्पस इन लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि अपने से लिमिटेड नहीं है, यू नो, सिर्फ बिजनेस या पैसा कमाना। इसमें ईच वन ऑफ अस इज असाइंड टू डू समथिंग बाय गॉड। सो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आके अगर मैं छोटा सा भी काम कर सकूं तो दैट्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इन 2013 की टेन्योर में वी वर एबल टू गेट द विमेन प्रोटेक्शन बिल पास्ड, जिसमें अगर ख़वातीन के ऊपर अब्यूज़ हो तो आप कुछ से पता है, इसमें ट्रैकिंग ब्रेसलेट वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट निकला। फिर वी लॉन्च द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स, वुमेन ऑन व्हील्स। हमने पूरी 66 लॉज अमेंड किए। इसी तरह अभी बल्कि तहरीक इंसाफ के दौर में मैं आपका ये सवाल एक चीज़ मैं बस ऐड कर दूं कि तहरीक इंसाफ के दौर में इस दफ़ा डोमेस्टिक वर्कर्स बिल भी पास हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। और हम वी वर्किंग ऑन द होम बेस्ड वर्कर्स। चंद लोगों में से हैं जो मुखालिफिन की भी अच्छी चीज़ हो तो उसको आप एक चीज़ मैं, जब ख़वातीन की मखसूस सीटें रखी गई और उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से भी बेताशा लोगों के कमेंट्स आते थे कि जो ख़वातीन हैं दे आर जस्ट एडिंग कलर इन द असम्बली, इसके आगे इनका कोई रोल नहीं है, और लेजिस्लेशन में ये कोई इनको पता नहीं है, ये कोई कॉपरेशन नहीं है, और ये सिर्फ एक कलरफुल असम्बली को कलरफुल बनाने के लिए हैं। तो वाकई में, और मैंने खासी ख़वातीन को मैंने देखा कि उनको वाकई पता नहीं था। 5-5 साल गुजर गए, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है।
तो आपका क्या इसमें है कि वाकई मेजॉरिटी सिर्फ दे आर एडिंग कलर टू द असेंबली या कोई वाकई कुछ इनपुट भी दे रही हैं? देखिए, आई थिंक विद पासिंग टाइम ना दिस कॉन्सेप्ट इज चेंज, बिकॉज 2013 में जब मैं असेंबली का पार्ट बनी थी तो ऑब्वियसली ग्रास रूट वर्कर्स भी असेंबली का पार्ट थी, बट देवर अदर पीपल, जैसे देवर डॉक्टर्स, देवर साइकोलॉजिस्ट्स, सो एंड लॉयर्स. तो इस दफ़ा भी विद कमिंग टाइम आई हैव सीन अ चेंज. They want educated, younger, moderate people in the party. अब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कई दफ़ा ऐसी ख़वातीन जो रिज़र्व सीट पे हैं उनको सिर्फ इसलिए होता है कि जब आप बिल पास कर रहे हो तो वो हाथ रेस करें, लेकिन आई वुड डिसएग्री. अगर आप ख़वातीन मेंबर्स की असेंबली की अटेंडेंस देखें ना, अटेंडेंस देखें तो मेल हजरात से ज़्यादा है. लेकिन उसमें ये भी एलिगेशन लगता है ये कोरम पूरा करने के लिए. अगर आप असेंबली का ये भी अगर आप असेंबली का बिजनेस देखें, अगर आप पॉलिसी मेकिंग में देखें, अभी भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, आई थिंक जो लैक करती है ना चीज़ कि आप ख़वातीन को जो कमेटीज़ की चेयरपर्सन दें, आप ख़वातीन को मिनिस्टर्स बनाएं, पावर मिनिस्ट्रीज़ दें. आप क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देते ख़वातीन को? आप हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों नहीं देते? आप दें, वो डिलीवर करेंगी. हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं. आप मरियम औरंगज़ेब को देखें, आप आयशा रज़ा को देखें, फाइनेंस मिनिस्टर खातून थी. वो तब हमारे टाइम में डॉक्टर आयशा गौस पाशा थी. सो यू नो women have delivered a lot. It's just that you need to give them more space. ये औरतों की अगर बात हो रही है, नूरा ये बताएं कि एक तो आपका नाम बड़ा ज़बरदस्त है नूरा लाल, तो इस नाम के हवाले से बताएं किसने रखा और सिंगिंग में कैसे आई और इतना आप मशहूर सिंगर हो चुकी हैं. मेरी तरफ से दिल ईद मुबारक. खैर मुबारक. और मेरे बहुत सुनने वाले और चाहने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से बाहर है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक. बहुत शुक्रिया. अच्छा ये बताएं अपने नाम के हवाले से, यूनिक नेम है आपका, तो ये आपका रियल नेम है या एक होता है ना सिंगर्स का? रियल नेम तो खैर मेरा नहीं है, ये रियल नेम तो मेरा संगम है. अच्छा, वाह. और जब इस फील्ड में आई तो मेरा ये नाम रखा गया. अच्छा. मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम ये रखा. अच्छा अच्छा. चुन के रखा. और मैं ये सोचती थी कि मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना बड़ा आपने नाम रख दिया. और फिर इस नाम के साथ बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो उठे और आज तक शादी के बाद आज तक मैं शादी के बाद सिंगिंग शुरू की थी. अच्छा. इजाजत नहीं थी ना घर वालों की. कहते शादी करा के जो मर्जी बन जाए, हमें कोई इतराज. फिर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल. ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात. तो सिंगिंग में शौक बचपन से ज़्यादातर लोगों को होता है, लेकिन इसका मतलब आपको पहले मौका नहीं मिल सका और शादी के बाद में ये है सारा कुछ अल्लाह का एक बड़ा निज़ाम है और बड़ा करम है मालिक का कि हमारा बच्चा भी रोता है तो सुर भी रोता है. अच्छा. क्योंकि मेरी जो चाची रेशमा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम था उनका. कोई शक नहीं. और उसके बाद और भी बहुत सिंगरें जिनको सपोर्ट नहीं मिली, जो माशाल्लाह बहुत टैलेंट है हमारे एक ख़ानदान में, एक बरादरी में, जो कि आगे नहीं आ पाई. तो आप की इंस्पिरेशन रेशमा साहिबा थी? जी यकीन उन्हीं से देख कर और फिर? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन वो मेरी चाची थी और उनको हम सुनते थे बचपन में. ऐसा था. मेरी वालदा बहुत अच्छा गाती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. लेकिन वालिद ने मेरे ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसको मैं आगे लेकर आऊँ, क्योंकि हमारे बहुत सख्त मिजाज के लोग थे. तो देखे ना कि मुझे शादी के बाद उन्होंने कहा कि जो मर्जी करें आप शादी करवा के, और वैसे उन्होंने इजाज़त नहीं. ये बातें रेशमा मैडम भी करती थी कि जी वो बड़ा माहौल इस तरह था और वो आए, लेकिन उनके बच्चे आगे उस तरह से नहीं आ सके. जाहिर सी बात है, जितने भी पाकिस्तान में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े सिंगर है और बड़ा बड़ा नाम लोहा मनवाया, उनकी जगह आज तक उनकी औलादों ने भी नहीं ली. और ऐसा ही कुछ है. लेकिन आप चलें अपनी जगह, आपका भी एक नाम है, तो कौन सा आपको अपना या रेशमा साहिबा का जो आपके फेवरेट कोई सॉन्ग अगर आप हमारे लिए गुनगुना सकें थोड़ा सा? अच्छा अभी लाइव में? हाँ. थोड़ा सा आप गुनगुना दें. जी जी बिल्कुल. मैं रेशमा जी का मैं हाँ जी एक दो बोल बस का. बिछड़े भी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई. 4 दिन दा
प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह, बहुत very ज्यादा, nice, very जबरदस्त। nice, Beautiful. मैं So तो आपने मुझे inspiring. डरा दिया था कि जो आपने कहा जी लाइव इस तरह आपने तो बड़ा नहीं, जबरदस्त लाइव यहाँ गाना से- मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बड़ी क्योंकि बात। मैंने आज तक कभी भी जहाँ भी गई बैरूनी मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, या जहाँ भी मैंने परफॉर्म किया, मैंने कभी सीढ़ी का सहारा नहीं लिया। वो सिंगर lip ही sync नहीं जो जो करते हैं। सीढ़ियों से गाए। लेकिन अगर यहाँ तो सीढ़ियों music से भी नहीं ना गाए हमारे तो पास, फिर ना फायदा mic क्या, ना इतनी कुछ। दूर बुला के सुनना, तो उसका आपका मजा नहीं पैशन आता। आपकी आंखों में मैंने देखा कि यार आप ना आई कैन सी द पैशन इन योर आईज। माशाल्लाह आप गा रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, इतनी आपने मोहब्बत से गाया है। बस वो ये जो- उनकी यादें। Such women, मैं बताऊं, such women are inspiring for us. For example, आप देखिए कि अगर इनके हस्बैंड इनको ना परमिशन देते तो ये ना कर सकती सिंगिंग परस्यू। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनमें पैशन है और हम अपनी खवातीन को लेबल कर देते हैं। अच्छा, आपको फैशन घर इंडस्ट्री में की किस-किस की खवातीन है, support है? मॉडल्स हैं या आपकी उनको लेबल कर देते हैं। जैसे मैं लेकिन- नई नई असेंबली में आई क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर थी, तो मुझे शुरू में लोग कह रहे हैं ये मॉडल है, इनको असेंबली में रख लिया आपने। बड़ी You know, अच्छी बात people है। label you, which is not right. अभी मैंने आपकी बात काट रही हूँ, अभी मैंने एक स्टूडियो बनाया है अच्छा, इसी लड़कियों के लिए, और लड़कों को तो खैर मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये कदम उठाया है नेकी का, और मैंने ये लाहौर में स्टूडियो बनाया। और जितने भी सिंगर्स हैं, लड़कियां जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जहाँ उनके पास कोई आमदनी नहीं है, तो उनको मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे स्टूडियो आए और मुझसे रिहर्सल करें, और जो मुझसे हो सकता है मैं उनके लिए लेकिन करूँ। लड़की के लिए ज्यादा आसान होगा यहाँ पर खासतौर पे आना। खवातीन का जाना, रिहर्सल करना, ट्रेनिंग करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर पे नहीं, सिंगिंग के जो हवाले सीखने से। वाली होती है सर, वो जैसे हमने भी तो सीखा है ना। मेरा कोई स्टार्ट नहीं था जब मैं लेकिन स्टार्ट आपकी हुई थी। फैमिली का एक बैकग्राउंड तो था। था, नहीं, लेकिन मेरा ये कोई तो स्टार्ट opportunity लड़कियों के लिए होगी मुझे कि स्टार्ट जिन्होंने लगता है कि स्टूडियो अगर जाना आपको है, नहीं चलो पता खातून है, आपकी चलो नियत निस्बतन हो ना, easily जा सकते तो हैं। बंदा आप मंजिल माइंड बना आसान, लो ना, फिर आप बिल्कुल। रास्ते ढूंढ लेते हो। बिल्कुल और अल्लाह ऐसे। भी आपके लिए रास्ते आसान अच्छा, करते हैं। आप फलाही काम भी बहुत करती हैं। पाकिस्तान में जाहिर है कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा इस पर एक्टिव है, तो ये किस तरह ख्याल आया, किन किन शोबों में आप बच्चों के साथ भी हैं, औरतों के साथ भी? जैसे अभी मैं वही कह रही हूँ कि मैंने मतलब ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं सुंदर फाउंडेशन गई और वहाँ थैलेसीमिया के बच्चे थे। बिकॉज जो अब देखिए कोरोना की वजह से बहुत से लोग थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेट नहीं कर सक रहे, और वो बेचारे बच्चों को देख के मैं गई तो उनको महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड की कमी की वजह से उनकी ज़िंदगी एट स्टेक है। तो मैं इससे पहले गंगाराम हॉस्पिटल गई तो मेरी उन बच्चों से इंटरेक्शन हुई, मैंने खुद ब्लड भी डोनेट किया, बिकॉज़ यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस वक्त डरते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मैंने मास्क पहना, मैंने ग्लव्स पहने, मैंने प्रॉपर अपने आप को हिफाजती तदाबीर को फॉलो करके मैं गई और मैंने ब्लड डोनेट किया, और मैंने बाकी लोगों को भी कहा। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स ईच वन ऑफ अस कैन टेक, और सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो कौम है ना, बहुत ज़्यादा। एवरीवन इज़ चैरिटी भी बहुत देते हैं, हम लोग दिल के भी बहुत साफ हैं। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो हम ज़रूर अच्छे कामों के लिए, तो इट्स नॉट मी, आई थिंक इट्स ईच वन ऑफ अस। अच्छा, ये जब- सब में है अच्छा, ये। इसमें एक चीज़ मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स से पहले, पॉलिटिक्स के बाद आप लाइमलाइट में आई, इंटरव्यूज़, लोग जाना शुरू हो गए, तो वो रिस्पॉन्स कैसा लगता है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि परसेप्शन होती है, ठीक है। लोग जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो उनकी परसेप्शन आपके लिए बन जाती है एक डिफरेंट, जो आपकी रियलिटी में आप नहीं होते। तो जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि आप वेरी डिफरेंट, बिकॉज यू नो ऑन टीवी फॉर एग्जांपल, इवन आप अगर आप मरियम बीबी को देखें, मरियम बीबी ट्विटर पे होती हैं या उनको सिर्फ आप टीवी पे देखते हैं, तो लोगों की फ़र्क परसेप्शन है। बट जैसे मैं उनको अगर रियल लाइफ में देखूँ तो उनसे ज़्यादा खुदा तर्स, उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मियाँ साहब की अच्छा। पूरी फैमिली इज़ द मोस्ट डाउन टू अर्थ पीपल। सो ये मीडिया का एक ये चीज़ है, बिकॉज यू नो द वे यू आर ऑन टीवी, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू नो आपकी परसेप्शन फ़र्क होती है। कई दफ़ा आपको गलत ले लेते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मेरी एक ट्वीट थी, मैंने अर्तुगल पे ट्वीट कर दी और वो उस पर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गई। तो दे आर गुड एंड बैड थिंग्स। अगर आप अच्छा काम करो और आप उसको मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट करो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन आप छोटी सी गलती कर लो तो उसको भी फिर आपकी ट्रोलिंग भी बहुत होती है। अच्छा, इट्स गुड एंड बैड। आपने मरियम का भी नाम लिया, मरियम बीबी का। अभी तो खैर उनका ट्विटर भी बंद है, घर पर हैं, मीडिया स्टेटमेंट्स भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली वो नहीं हिस्सा ले रही। फ्यूचर आप उनका क्या देख रहे हैं? देखें, अभी रिसेंटली देखें, जब कोरोना का आया टाइम, उन्होंने कोरोना पे भी ट्वीट की। जब नर्सेज और डॉक्टर्स का वाइट डे था तो उन्होंने तब भी ट्वीट की, अभी कल भी उन्होंने ट्वीट की। तो
उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना वो इस वक्त एक्टिविटीज़ नहीं कर रही। और आपको जैसे पता है कि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है पार्टी के, तो शेख रशीद साहब ने भी उस दिन यही बात की कि कैप्टन डिसाइड करता है किस बैट्समैन ने कब खेलना है। और मरियम बीबी ने भी ये कहा कि मेरी पार्टी को जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगी। तो जब पार्टी को जरूरत होगी मरियम बीबी पार्टी आएंगी। को जरूरत नहीं है अभी, जब होएगी एट दिस पॉइंट अभी ऑफ नहीं टाइम। है। देखिए अभी तो हम ऑपोजिशन में हैं, हम हैं ही लेकिन ऑपोजिशन शेख में। रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि क्या वो ईद के बाद हाँ 31 जुलाई तक वो देखिए ये मुझे तो लगता है कि हमारे झाड़ू से गिर जाएगा, ज़्यादा पीटीआई के लोगों को पता है कि मरियम नवाज ने आगे वजीर आजम बन जाना है। ओह, Because अच्छा, जितना ये वो देख डरती है उनकी एक ट्वीट से कि पंजाब शहबाज शरीफ क्यों नहीं, शहबाज शरीफ क्यों नहीं वजीर आज़म? ये देखें आपने सदर शहबाज शरीफ है और वजीर आज़म आप मरियम को बना रही है। ये देखें, एक तो मैं विमेन राइट्स पे बहुत, मैं बेनज़ीर साहिबा को भी बहुत लुक अप टू करती थी कि वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और मरियम बीबी को भी मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि मैंने उनकी देखा है कि जब वो एक तो वो अपने वालिद के साथ खड़ी हुई एज अ ब्रेव करेजियस डॉटर। वो लंदन से वापस आई गिरफ्तारी के लिए, फिर उनकी वालदा की डेथ हुई, वो जेल में थी। तो और फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर इसके अलावा जिस तरह वो क्राउड को मोबिलाइज करती हैं ना, जो जलसों में बाहर निकलती हैं तो क्राउड ऐसे मोबिलाइज होता है जैसे मियां नवाज शरीफ के टाइम पे होता था। तो इट्स जस्ट दैट शी हैज़ दैट क्वालिटीज़ एंड स्पेशल आल्सो दैट बिकॉज शी इज़ अ वुमन आई लुक अप टू हर एज अ इंस्पिरेशनल लीडर। अच्छा नूरा ये बताएं अभी कितना जब आप आई सिंगिंग में आपको तो खैर सपोर्ट इतनी ज़बरदस्त मिल गई, वैसे लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है अभी भी सिंगिंग में नाम बनाना आपके ख्याल से? क्योंकि आप तो खास तौर पे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक तो गुर्बत बहुत है ज़्यादा, कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को। सबसे बड़ी बात ये है अगर किसी का नाम हो भी जाए तो वो कोशिश यही करते हैं कि ये आगे ना आए। अच्छा, यहाँ तक मेरे साथ भी बहुत से हादसे हुए, लेकिन मैं हिम्मत कि नहीं जी हारी। इस फिल्म का नहीं गवाना, इससे ये नहीं करना, वो नहीं फिल्म करना, इंडस्ट्री ये में लॉबिंग भी है। माशाल्लाह मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से गाने फिल्मों में किए हैं। जैसे कि सैयद नूर साहब का जो आखिरी फिल्म मूवी जुगनी बनी थी, आरिफ लोहार के साथ भी मेरे कुछ गाने थे ड्यूट्स, और वैसे सोलो भी थे। और उसके बाद मैंने बहुत से बेशुमार फिल्मों के गाने किए, लेकिन मैंने इस तरह के गाने नहीं किए जो फैमिलियों में ना सुने जाएं। हाँ वो बिल्कुल एक चीज़ है। और ऐसे ऐसे गाने मुझे तो एक चीज़ बताएं कि कल्चर की जो मिनिस्ट्री है उसामा साहब, मैंने देखा वो हमेशा अल्लाह के हवाले ही रही है पाकिस्तान में। मैं मतलब कि चाहे वो PMLN का दौर हो, चाहे वो PTI का दौर हो, सिर्फ यही है कि जी कोई बीमार पड़ गया बेचारा तो उसको कोई 50,000 का चेक भिजवा दिया। कल्चर को प्रमोट नहीं किया गया। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जैसे अभी हम उर्तुगल की बात भी कर रहे थे, तो जिस तरह टर्किश ड्रामा एकदम आया तो हमारी किस तरह कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री रिवाइव हुई, लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इसी तरह हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतने लीडर्स हैं, हमें भी चाहिए कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी हमारी मिनिस्ट्री में बहुत काम होने की जरूरत है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ही नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है। सही बात। प्याज हसन चौहान भी उस टाइम पे यही उस दिन वो कह रहे थे, इन्फॉर्मेशन है, कल्चर नहीं है उनके पास। नहीं वो यही कह रहे थे कि जब उनके पास भी कल्चर मिनिस्ट्री थी तो देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज, पैसे नहीं मतलब आप लोग मिनिस्ट्री पे देते, टैलेंट अच्छा नहीं ये बता दो, increase अर्तुगरुल जो है करते। TRT की तरफ से, यानी वो उनका सरकारी सरकारी TV है। चैनल है। अदरवाइज आप अर्तुगरुल जैसा वहाँ भी तुर्की का होते हुए भी अगर आप सिर्फ एक प्राइवेट बंदे से समझें, वो इतनी बड़ी इतनी मेगा प्रोडक्शन अभी तुर्की तो भी यही वहाँ बात तक है नहीं ना, तो पहुँचा। तो हमें भी पाकिस्तान चाहिए तो बहुत ऑन दूर द है। गवर्नमेंट लेवल में ये रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर पार्टी दैट कम्स इन पावर, any party that comes they should invest on their industry because this is the way we can change the Realization है perception. कि अब दुनिया में जो मुल्क जिन्होंने अपना परसेप्शन बनाया ना, वो अपने आर्ट और कल्चर के थ्रू बनाया, और हमारा तो बड़ा ही रिच है सही ये बात जो पूरा देखिए वेस्टर्न इलाका कल्चर ने है भी जो- जो सब लोगों को खिलाफ किया था, एक इस्लामोफोबिया भी आया था। आपने देखा उन्होंने अपनी फिल्म्स, अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एक किया। अब हमारा यहाँ अर्तुगल आया, वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट, वी हैव मुस्लिम लीडर्स हु हैव डन सो मच। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में कितने लीडर्स, तो अब ये खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी हाँ कमिट जी। किया है कि वो स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो आई एम श्योर He's working on that. ही इज वो वर्किंग ऑन already बना रहे दैट। हैं, तो जी, उस जी। पे भी आई एम श्योर द गवर्नमेंट इंशाल्लाह कहीं स्पॉन्सर ना कहीं। करेगी। अच्छा नूरा ये बताएं कि कैसा रिस्पांस मिलता है बाहर, जब पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग आपसे तो फरमाइश नहीं करते कि अच्छा जी हमें किसी फलां मुल्क का सुना दें, फलां का, क्या हमारे नहीं, मैं माशाल्लाह 3-4 ज़ुबानों में गा लेती हूँ बड़ी आसानी से। जैसे कि सराइकी आजकल बहुत इन हुआ है हमारे पाकिस्तान में, सराइकी ज़ुबान में, पश्तो में भी गा सकती हूँ। और उसके बाद मेरी जो अपनी एक ज़ुबान है राजस्थानी, अच्छा
तीसरे यानी पहली नंबर तो वो है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है, जाहिर सी बात है, उसमें मैं पंजाबी है, उर्दू है, सराइकी है, पश्तो है, इन ज़बानों में मैं आसानी से गा सकती हूँ। तो उन्हीं में से कोई एक मुख्तलिफ ज़बान में कोई थोड़ा सा, जैसे कि मेरी ज़ुबान में मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, जी, जी, क्योंकि वो इंसान को गाना सुनना चाहिए जब वो काम करना चाहिए जो कभी ना किया हो, हाँ, हाँ। और या ये लोग कभी ना समझ सुना जाते हो। हैं। लोग मैं अभी आपको मैंने बताऊं राहत फ़तेह अली के साथ माशाल्लाह एक ड्यूट सॉन्ग किया था, सीरियल ड्रामे का एक था, अच्छा अच्छा, तो उसमें भी मैंने उनके साथ मेरी ज़ुबान में ही मैंने गाया, और वो मैं आपको उसी के 2 बोल सुनाती हूँ जो मैंने स्टार्ट किया था। एक लाड़ी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवेलो चंदा गाड़ी थोड़ो दारुड़ो मारो बादिलो पीवेलो। वाह, इसका थोड़ा सा अगर एक लाइन में आप बता सकें, मतलब बस ये है कि जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, जी जी, तो हमारा जब दूल्हा बैठता है ना, हम 7 दिन ये गाना बांधते हैं। अच्छा, 7 दिन तक, यानी हम तेल पीठी जो होती है ठीक। वो लगाते हैं और साथ साथ ये गाते हैं हम। ये हमारा मांड है और ये हमारा एक रवाज है। अच्छा। और हम जब पीठी लगाते, तेल लगाते, तो हम ये साथ साथ गाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक कलाड़ी थोड़ो दारूडो मारो बादी लो पीवा लो, ठीक है। इसका मकसद ये है कि इस बात को आप छोड़ दो, वो आज यहीं पे बैठा रहेगा और यही सब कुछ कर रहा है जो अब पकड़ेगा। आज पकड़ा। ईद का दिन है, तो बीइंग पॉलिटिशियन, ईद किस तरह से आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? चलिए, मैं शुक्र आपके अल्लाह वर्कर्स का जी, साथ- आपने ईद की कोई बातें चली। मैं तो सियासत की बातें सुन के पागल, आज ईद का मौका है तो ईद की बातें क्यों नहीं हो कहते रही? हैं कि ईद वाले दिन जो मेल पॉलिटिशियन है वो गए, अब तो कोरोना है, उनका भी यही हाल है, वो भी बेचारे घरों में ही दब के बैठे जाहिर सी बात। रहे। और लेकिन वर्कर्स तो आते हैं मिलने, तो आपको भी इस तरह वर्कर्स वगैरह आते हैं, और ईद किस तरह से गुजरती है? देखिए, वैसे तो मैं चांद रात पे बाहर निकलने की बहुत शौकीन हूँ, मेहंदी लगवाने की, चूड़ियाँ खरीदने की। नाम भी हिना है, हाँ। हिना से मेहंदी। लेकिन इस दफ़ा मैं चांद रात पे नहीं गई, बिकॉज़ मुझे लगा कि ऑब्वियसली ऑल्दो हुकूमत ने तो लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, लेकिन हमें खुद केयरफुल रहना चाहिए। एहतियात करना। सो हम सेट करते हैं एग्जांपल्स। सो एक तो ये, दूसरी चीज़, मेरे वालिदैन जो हैं वो दोनों वो लंदन में स्टक थे, तो वो 1.5 महीना तक आ नहीं सके, तो माशाल्लाह उनकी फ़्लाइट हो गई अभी कुछ देर पहले। सो देयर विद मी ऑन ईद। सो एक ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसे लोग जिनके फैमिलीज़ अभी स्टक हैं बाहर और नहीं आ सकी, उनके लिए ईद मुश्किल होएगी। और इसके अलावा बाकी तो मेरा ये होता है कि हम लोग ईद का जो नाश्ता है वो सुबह अपने ताया की तरफ जाते हैं, मुजंग में उनका घर है। मेरे वालिदैन जो है मेरे अपने माँ बाप की, दे मेक श्योर दे गो टू द ग्रेवयार्ड्स, कब्र पे जाना लाजमी होता है, इकट्ठे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उधर ही ईदी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अभी भी ये टाइम है, ईदी मिलती है मुझे याद है कि मैं बचपन से, मुझे ये टाइम याद है कि जिस वक्त मेरे फादर या मेरे ताया चचा, जब वो नोटों की थदियाँ निकलती थीं और 100 रुपये का नोट, उस टाइम पे हमें इतना बड़ा, इवन 10 रुपए का नोट मिलता था तो हमें लगता था वाह, और हमने उधर चले जाना वो मजाक में, हर अब एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, कभी गोलगप्पे खा रहे, कभी चने की चाट। तो वो टाइम तो अभी कभी वापस नहीं आ सकता, मुझे लगता है। तो अभी भी एक छोटा सा टोकन होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से ईदी मिलना या चचा से या फैमिली के लोगों से बड़े अच्छा टाइम लगता है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा बेटा, मैं उसको भी ईदी दूँ, ताकि उसकी मेमोरीज जो है वो अभी भी। और वर्कर्स वगैरह भी, पार्टी के वर्कर्स वगैरह भी आते हैं, ख्वातीन। अच्छा, ये बिल्कुल ये इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये टीज़र भी हमारे लिए हो जाएगा। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हिना से, नूना से बहुत सी बातें होंगी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब आपका जो ब्रेक से पहले शिकवा था ना, वो दूर करने के लिए जी, जी। ईद पर मैं सवाल कर लेता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाद में आप फिर उस पर चलो, मुझे बात इसी पर आ जानी है। अच्छा, ये बताएं कि ईद पर कुछ होता, अब ये ईद तो मुख्तलिफ है, लेकिन वैसे ईद पर शोज़ वगैरह में कुछ ज़्यादा होते हैं लोग ईद से पहले या ईद के बाद? इससे फ़र्क पड़ता है सीज़न जिस तरह होता है या नहीं? सिंगर्स के लिए बिल्कुल घर पर गुजरती तो है। ईद तो हमारी आप लोगों के साथ ही गुजरती है, सच्ची जो बात है। इस बार तो खैर मेरी घर में ही गुजरी है, और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि बड़े एक लॉन्ग टाइम के बाद हमने अपनी फैमिली को टाइम दिया।
वरना और वो shows बड़े वगैरह ही में। खुश है कि शुक्र अल्लाह का हमारी मामा ने या मेरी बहन ने या मेरे जो पेके हैं वो भी बड़े खुश हुए कि शुक्र है कि आपके पास भी टाइम मिला कि हमें टाइम दिया, हमारे साथ माशाल्लाह टाइम गुजारा आपने। तो अच्छा लगता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो स्पेशल मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ साथ। अच्छा वैसे आम रूटीन में इस बार तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, सीधी सी बात है, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के, तो यकीन करें कि बहुत दिल डर गया है। अब तो यही कहते हैं कि अल्लाह से बस जितनी हो सके माफ़ी जल्दी। मांग ले। हाँ, बिल्कुल, कोई अल्लाह पता ताला करे नहीं है, ऐसा ही है। जितनी जल्दी ये जी, वबा जी। से तो बचत हो बस जाए। लेकिन मैं स्पेशल मेहंदी लगवाती थी और चूड़ियाँ भी ख़रीदती थी और बहुत सारी शॉपिंग भी करती थी खुद, लेकिन नकाब करके, बुरखा पहन के। हाँ, वरना ऐसे वहीं पर जाती लोग तो लगा फिर दो, वो नूरा आई। जाहिर सी बात है दुकानदार नूरा लाल आ गई जी, हुणे बड्डो जरा छुरी देना। अच्छा, आप वैसे अब जब शॉपिंग में जाती हैं बार्गेन करती हैं कि नहीं इतने का नहीं, इतने का, ये इतने की चीज़ नहीं करती है? हूँ, क्यों नहीं, नकाब पहनने का मकसद तो यही अच्छा, है ना। और आप है ना, होता है ये नहीं, और अभी लॉकडाउन की वजह से ना प्राइसेस बड़ी इंक्रीज कर दी हैं, बिकॉज मैंने अपने घर में जितने भी लड़कियां थी जो मतलब काम करती, तो भी आई सेंड देम टू द मार्केट। तो वो यही कह रहे थे कि बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से बड़ा बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो प्राइसेस हर चीज़ की डबल की हुई थी। अंदाज़ा। मगर But ये हमारे मैं- अजीब है कि रमज़ान आता है। अच्छा, मुझे भी इतने 10 साल से ज़्यादा हो गए जर्नलिज्म में, हर साल यही रोना है हमारा कि पूरी दुनिया में ये होगा कि जब इस तरह का कोई सीजन आता है चीज़ें सस्ती हो तो जाती चीज़ें हैं, सस्ती होती सेल हैं। लग अच्छा, जाती हैं, लॉकडाउन है, लेकिन क्या यहाँ पर आपकी डबल पुरानी हो जाती चीज़ें पड़ी हैं तो आपको होना चाहिए कि यार इसको हम चलो सेल करें, लोगों के लिए भी सहूलत करें, उल्टा हिसाब हो जाता है। अब हिना बैठी है तो फिर मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन बार बार आप कहते हैं ईद है। मुझे एक बात बताएं कि आपने अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग तो की होगी, कैरियर प्लानिंग तो की होगी, अभी तो आपका बहुत आगे बहुत फ्यूचर है, तो सारी उम्र रिजर्व सीट पे लड़ना है या आपने कभी सोचा कि मुझे भी कॉन्टेस्ट करना चाहिए जाके किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फ्यूचर के लिए? और जो बहुत ज़्यादा है मैं बता दूं, बहुत पैसे लग जाते हैं। मैंने कवर किए हुए हैं, करोड़ों रुपए से कम नहीं लगेगा। अब्बू को आपने बता देना अब्बा को कि जी इतने पैसे अलग कर दें इलेक्शन सही के। बात है। नहीं, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। देखें, ऑब्वियसली जो ख़वातीन जनरल इलेक्शंस पे सीट जीत के आती हैं ना, एक उनकी पावर फ़र्क होती है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उनको डेवलपमेंट फंड्स भी मिलते हैं, तो एक उनकी बात भी ज़्यादा सुनी जाती है असेंबली में। एक ये बहुत अच्छी बात इन 2018 इलेक्शन कमीशन ने कोटा रिज़र्व कर दिया है 5% का, कि आपने ख़वातीन को जनरल इलेक्शंस की सीटें लाजमी देनी है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। सो आई थिंक कि आगे आते हुए, वैसे प्लानिंग की जहाँ तक बात करें, आई नेवर प्लान एनीथिंग इन माई लाइफ, because I believe personally that Allah and God is the master planner. आपने 100 चीज़ें सोची होती, हो कुछ जाता है। मैंने आज तक ज़िंदगी में सियासत में आने का नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। सो अल्लाह आपके लिए खुद ही मनाता है, तो मैं वैसे प्लान नहीं करती। लेकिन अगर मुझे चांस मिला और अगर मेरी पार्टी को लगा कि मैं हूँ इतनी कि मैं जनरल इलेक्शन पे सीट लड़ सकूँ, तो वाई नॉट। नहीं जी, हमारी रिक्वेस्ट है आपकी लीडरशिप से। अगर ये आपको जरूर मिलनी चाहिए अगर टिकट, आपको हमारी चॉइस रिक्वेस्ट मिलती है। है वाकई कि ऐसा। लाहौर की किसी एक सीट से देखिए, लड़े, मुझे अभी आई फील अ लिटिल स्केयर्ड, बिकॉज मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक सीट लेते हो तो फिर आपको डिलीवर भी करना है अपने लोगों को, अपने आवाम को। तो अगर मैं 100% इस चीज़ की कमिटमेंट करूं कि मैं लोगों को डिलीवर कर सकूं, तो तब मुझे आना चाहिए। अच्छा जी, ईद पर आ जाएं। इसलिए खाने में क्या पसंद है और बनाने में क्या पसंद है, या लोग आपके हाथ का बना हस्बैंड क्या पसंद करते हैं? लोगों ने तो खैर कभी भी नहीं लोगों ने खाया, क्योंकि इत्फाक ही नहीं हुआ कि मेरे घर में किसी का लोगों का आना जाना नहीं नहीं, है। वैसे फैमिली में फैमिली में हाँ, दोस्त मेहमान है। जो आते हैं, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेहमानों के लिए खुद कुकिंग करूँ, और माशाल्लाह सब कुछ बनाती हूँ जो आप सोच सकते हैं वही बना आपके लेती हस्बैंड को क्या पसंद है? हूँ। उनको तो मेरे हाथ की दाल भी पसंद आ जाएगी। फरमा बरदार किस्म हमारे लिए सही है। आजकल हिना, डाइट भी कर आपको रहे हैं खाना ना। पसंद है या पकाना पसंद है? मैं कश्मीरी फैमिली से हूँ, तो हमें खाना बहुत पसंद है। मेरे मियाँ भी ईद पर क्या खास? कश्मीरी नहीं, फैमिली वो कह रही का खाना पसंद शफीक है, खाना पकाने पसंद की है। बात नहीं है। और वही मैं कह रही हूँ, हमारी ईद पर ईद की स्पेशलिटी होती है कश्मीरी हरीसा और जी। पाए, वाह, जो पाए ईद पे स्पेशली होता है, सही पाए बात बनते हैं। है। और मुंह में पानी हरीसा आ गया। ओवरनाइट कुक और होता मेरे है। मियाँ साहब तो रात को ही पाए चढ़ा देते हैं, रात को। अच्छा। हाँ, आधी रात को पाए और सीरी इकट्ठे, और पूरी सुबह रात वो तक वो पकते उसमें रहते हैं, पकते और जब सुबह निहारी होती है की पाए तो बस मियाँ फिर साहब वो को खाने वाले पसंद होते हैं। अभी तो भूख लगनी शुरू होगी। माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ, जैसे कि
करेला गोश्त है, पुलाव है और बिरयानी है और तरह तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। इनका कोई लिंक है खाना पकाने का और म्यूजिक का, सुर ताल का, कोई कितनी देखिए जी, वो मसाले किस तरह सिंगर ही नहीं डालने है, हैं? वो सुरीला सिंगर ही नहीं है जिसको खाना अच्छा ना आता हो। ये खाना ना अच्छा आता हो या पकाना ना अच्छा आता हो? खाना भी ना अच्छा, सॉरी पकाना ना अच्छा अच्छा, आता हो। मैंने नहीं, खाना खाने का भी वैसे खाना भी आदाब बीच में होते हैं कि आएगा, उसको जाहिर है वो अच्छा टेस्ट करने खाएगा का तो होता है। पकाएगा ना। मरियम ने कभी कोई फरमाइश की आपसे कि कश्मीरी फैमिलीज वो भी आप भी के नहीं, कोई ऐसी ऐसी में- कोई चीज बना के मियाँ लाओ साहब के हमारे लिए लिए कोई बड़ी अच्छे से अच्छी पाए बनती बना हैं? लें। कभी देखिए- वो आई आपके घर, कभी दावत वगैरह या नहीं? नहीं टाइम ऐसे मिलता? कभी नहीं। वो बेसिकली वो अपनी फैमिली में रहती है, वो घर की मतलब यूजुअली खाना खाती हैं, इस तरह की कभी बात नहीं हुई। पर ऑब्वियसली यू राइट कि मियाँ साहब माशाल्लाह कश्मीरी फैमिली से हैं, उनको खाना पीने का शौक़ है, लेकिन जब से अभी से उनकी जब से सेहत है उनकी, जब प्लेटलेट्स भी बहुत डाउन हो गए थे तो इस वजह से वो काफ़ी अब एहतियात। अच्छा, मरियम ने भी और आपने भी अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, यानी आपने वेट एक दौर में मरियम साहिबा का थोड़ा सा लगता है लेकिन उन्होंने काफ़ी कम कर लिया और आप भी बड़ा मेंटेन रखनी अपने आप को। तो क्या खुराक में एहतियात करती हैं, इसका कोई राज एक्सरसाइज ही वगैरह बता करती दो हैं? यार। कोई हम भी स्मार्ट हो जाए। हमें तो हवा भी लग जाती है वैसे। मेरा ये है कि मैं आप जिस वही तरह बता रही है ना खानों का, तो उससे तो फिर यही होगा, मेरे वाला ही हाल होगा। लेकिन मैं इतना खाती नहीं हूँ, ये बात अच्छा। तो है। पकाती जरूर, खाती नहीं। वो बस अच्छा बात मेरा कर लो। तो ये मैं ये होता है कि आई बिलीव कि ना आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। पर्सन लाइक मी, माय मेटाबॉलिज्म इज़ क्वाइट फास्ट एंड दैट इज़ अच्छा। बिकॉज मैं रेगुलर ईटिंग करती रहती हूँ। अगर जैसे इंटरमिट फास्टिंग भी है तो 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग होगी, उसके बाद स्मॉलर मील्स। सो और प्लस आई वर्क आउट मतलब ऑलमोस्ट 5 days a सुना week। तो मैंने भी यही है। हाँ तो बट दैट रियली बूस्ट वरना योर आप, मेटाबॉलिज्म। खाने में कोई अदरवाइज एहतियात मैं नहीं सब करती? कुछ खाती हूँ, बस ये है कि मैं कार्ब्स नहीं इतनी पसंद करती, रोटी नान इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। आई हैव हाई प्रोटीन्स एंड गुड फैट्स। तो अच्छा। बेसिकली वो मेरी मतलब ट्रेनिंग ही ऐसी होगी है कि दैट्स व्हाट आई ईद लाइक। पर भी इसी तरह ही करती हैं? नहीं ईद पे मतलब मैं इस तरह कॉन्शियस नहीं हूँ, आई कैन ईट। सबसे ज्यादा रोटी में जो होती है फैट होती है, 1100 कैलोरीज होती है कम से कम एक आप रोटी में। आप नहीं एहतियात कर पाती मेरी तरह? मेरे सामने जब नहीं, खाना आ अगर जाता है मेरा ना, तो पलवानी काम है ना कि मैं अगर खाऊंगी नहीं तो गाऊंगी कैसे, लेकिन मेरा इतना खाना नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ आपको अच्छा और हेल्दी Healthy खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए। बिकॉज देखिए ना अदरवाइज आपकी स्किन पे अफेक्ट होता है, आपकी बॉडी पे, यू डोंट लुक द सेम। इसीलिए दे टेल यू दैट यू नो हेल्दी सही बात। फैट्स मुझे ईटिंग सिर्फ इज वेरी सही कह रही हैं इंपॉर्टेंट। मुझ जैसे लोगों को तो डिप्रेशन भी होने लग जाता है कि अगर हम वो खुराक उस तरह से ना लें ना तो परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी चीज़ें पड़ी थी उसने मना कर दिया है, तो ये भी होता है। चलिए ब्रेक के किसने बाद मना और कर दिया? वो बता दो, मैं आपको ब्रेक के बाद बता दूँ कौन कौन मुझे मना करता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। बहुत बहुत ईद मुबारक। अब पता चला। अब मेरे जिन में शरारत ही आ रही है। आपने दो बिल्कुल जो गाने गाए ना, शरारत एक तो आनी ये है कि चाहिए आज हाँ, के दिन इसका तो। मतलब ये है कि कुछ लोग जो पंजाबी ना समझ सकेंगे, कुछ ऐसा तावीज़ दे दो, ऐसा दम कर दो कि मुझे अपना जो महबूब है वो याद ना आए, भोला याद ना आए। बिल्कुल ऐसे। और पहले जो था वो लंबी जुदाई वाला, तो आपको हुकूमत याद आती है। फिर लंबी जुदाई, वो 5 साल जो हुकूमत के थे, अब ये 2 साल। आने वाले हैं हमारा। अच्छा, हमने नए इंशाल्लाह। इलेक्शंस की डिमांड कर दी। ओहो, ये मेरी तो डिमांड है बस अभी। दुआ है इनके लिए, अच्छा। माशाल्लाह बहुत टैलेंट है इनमें और बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलती है। अच्छा, एक तो चीज इसको आगे आना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, मैं मैं- भूल जाऊंगा। ये जो आपने सॉन्ग मेरे गाया बोर्ड है, इनकी तरफ है। ये आपका आप सिंगर है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी कोई इंटरेस्ट है कि वोट शोट डालने तो जाती होंगी? सर जाहिर सी बात हाँ, है, वोट जरूर डालने मैंने डाले थे वोट, मुझे याद है। और अभी तक मैं हमेशा बुरखा पहन के रश में जाती हूँ, लेकिन बहरहाल उसका कोई उसके बेनिफिट बाद नहीं तो ना मजा मिलता। नहीं। अच्छा, ये आपका बहुत शुक्रिया नूरा इस वजह से कि आपने स्पेशल ईद पर आपका ये सॉन्ग जो आपने गाया जी जी, ये रिलीज किया है और रिलीज हो हमारे गया ईद प्रोग्राम पे। में आपने ये जी जी बिल्कुल ऐसा ही जबरदस्त, चलें। है। और इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया, जैसे कि अच्छा, तपदियाँ रहता है जाके मैंने ओए, वीडियो ओए, बनाया, ओए। वो भी कोरोना वायरस में। ओए होए, आप लेकिन मुज़ाहिर यकीन आपने करेंगे, हाँ एहतियात गांव में करके ज़ाहिर- एक गांव देहात था और सिचुएशन ये थी कि बस जैसे राजस्थान जैसे एक माहौल बनाया मैंने और ऊँट भी मंगवाए और वो लड़कियां भी मंगवाई और बड़ी मेहनत की है मैंने इस गाने पे। इंशाल्लाह ये अब आपने भी जरूर देखना, आप सबने यूके से रिलीज अच्छा। हुआ है ये। और देखिए ये भी फखर बड़ा इमाम ने भी तो स्टेटमेंट दे दी ना कि मियां साहब विल बी बैक सून एंड ही विल अच्छा। हैव अ की रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ओह, इसलिए आप खुश हैं। ये ईद पर आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शंस आप अभी से देख रही हैं। इसका मतलब आप मिस कर रही हैं गवर्नमेंट, इसका मतलब है नहीं, कि मैं वो जो है- पीएमएलएन को मिस कर रही हूँ और मैं नहीं, आई थिंक सारी अवाम के पास पूछने, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जिस तरह इन्होंने कोरोना को डील किया है, जिस तरह इकॉनमी को इन्होंने बर्बाद किया है, अभी से 1.5-2 साल से पंजाब में एक हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी, एक क्लिनिक नहीं बंद।
तो इस चीज़ को देखते हुए मैं नहीं, आई थिंक सारी आवाम PMLN को मिस कर रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ है तो कोई बंदा ये बात नहीं अगर- आपकी मानेगा। अगर एक PMLN सवाल में मैं भूल जाता हूँ। चले नहीं, आप पहले फिर आप पहले आप बोल देंगे, आप पहले आप बोल नहीं पहले आप, अच्छा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से जाने की दफा है। अगर PMLN की गवर्नमेंट आती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री लेंगी? ओए ओए ओए, नहीं या जो मर्जी दे दिए देखी जाएगी। ये आपने यार अच्छा भला सवाल था, अब आपने खुद ही चॉइस दे दी है। अब वो मेरे ख्याल देखिए में इस तरह चले नहीं होता। देखिए जैसे अभी मैं वैसे PMLN, सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, वो ये कहती है कि हमारा हर मिनिस्ट्री के लिए हमारे पास एक्सपर्ट बंदा है, अच्छा, तो अल्टीमेटली इनकी भी तो कोई एक्सपर्टीज तो होगी। मुझे वैसे उनका जवाब पता है, मैं बताऊंगा नहीं, अब बताएं। नहीं, देखिए मुझे जैसे अभी मैं नूरे को मिली हूँ तो मुझे लगा है कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग दैट कल्चर मिनिस्ट्री पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, या ख़वातीन की मिनिस्ट्री पे काम करने की ज़रूरत है, या बच्चों के लिए हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन पे। तो मैं जहाँ भी, मैं ये नहीं कहती मिनिस्ट्री मुझे दे, मैं जहाँ भी मुझे लगेगा कि मैं एज इनपुट दे सकूँ अपनी पार्टी को, और नॉट ओनली for this party, I'm just saying generally as a Pakistani it's my responsibility कि मैं जहाँ भी contribute कर सकूँ बेहतर मुल्क को करने के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, हमने क्लोजिंग में आपसे सुफियाना के कलाम सुने, लेकिन वो एक सवाल मेरा रह जाएगा वेरी ब्रीफली। सिंगर साथ बैठी हैं, आपके फेवरेट सिंगर्स में कौन कौन है? देखिए सबसे पहले तो उनने रेशमा का नाम अच्छा। लिया, वो उनको मैं बहुत लुक अप टू करती हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान, और कौन हमारे एक माशाल्लाह साल बड़े का अच्छे, जैसे आतिफ असलम ने अभी अल्लाह के 100 नामों वाला कोक स्टूडियो में भी दोबारा किया। जानवे सो आई वाला, थिंक हमारे पाकिस्तान में बहुत नूर जहान, मैडम नूर जहान, शीज़ उनका मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, और ये सारे हम लोग के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि पाकिस्तान में हमारी बहुत आर्टिस्ट हैं, उनको और हमें इनको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। नहीं, जो हम अगर शायद नून लीग की नहीं करते। हुकूमत आ गई तो देख लें, समझ आ रही है मुझे कि हिना का ख्याल है कि उनको इस तरह की कोई मिनिस्ट्री देनी मिनिस्ट्री चाहिए। मिलेगी, अच्छा, वो promote क्लोजिंग का करेंगे। वक्त है, और सर मैं सिर्फ जाते जाते एक बात कहूँगी कि आजकल जो वायरस फैला हुआ है, छोटा सा मेरा मैसेज है कि जितने भी पाकिस्तान में म्यूजिशियन हजरात हैं ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उनकी हेल्प करनी, क्योंकि वो बहुत माड़े जी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी हेल्प की जाए। बिल्कुल सही, कौन है बिल्कुल कल्चर सही। मिनिस्टर आजकल? कोई होएगा ही नहीं मिनिस्ट्री में। उस्मान उदास साहब थे, उनके पास चार्ज है। चले, अब आपने उनको फुल टॉस उन फेंकी है, तक- अब उन्होंने उन तक हम पहुंचा देते हैं कि सर जी, ये मेरी आवाज़ बिल्कुल आप नहीं चली गई, आवाज चली गई है, चली गई। अब आप, हम क्लोजिंग की तरफ हैं तो मेरी कुछ आवाज़ सुफियाना। सुनना पसंद करेंगे। मैं बुले शाह सरकार का जी जी नाम जरूर। अपने तन दे खबर नहीं, सजन दे खबर लवे कौन, अपने तन दे खबर नहीं, सजन दे खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, वे बुलिया साया वे घुट घुट रोया, वे बुलिया साया वे घुट घुट रोया, जिवें आटे विच लूण, जिवें आटे विच लूण, अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, असा नाजुक दिल दे लोग हाँ, साड़ा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना कूड़ियां कसमा चाया कर, तेकू किन्नी वारी आखियाई साकू वल वल नाज माया कर, तेकू किन्नी वारी आखियाई साकू वल वल नाज माया कर, तेरे प्यार च सजना मरवे सा, सानू ऐना याद ना आया कर। वाह जी वाह नूरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। सुफियाना कलाम की तो फिर क्या ही बात है, इतनी डेप्थ होती है इसमें, इनके बोल में कमाल है। नूरा लाल, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हिना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बाबर भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ और अच्छी ईदें अल्लाह ताला नसीब करे, और
हमारी दुआ है कि ये जल्द से जल्द जो वबा है ना, इसमें हम सबको दुआ करनी जिसका खात्मा हो, और हम फिर उसी तरह जिस तरह एक हमारी रिवायती ईद होती थी उसी तरह मनाएं इंशाल्लाह, और वो वक्त जल्द आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।